Hello and welcome to the JEE Main PYQ chapter wise solving series. This is Hari, your host. Currently, we are covering differential equations PYQs of April 2025, that is phase 2. So let's start. Let fr to r be a thrice differential odd function satisfying f dash x greater than equal to 0, f double dash x is equal to fx, f0 is equal to 0, f dash 0 is equal to 3, then you need to find 9 times f of ln 3. ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ सम वैल्यू पूछी गई है, मीन्स हमें फंक्शन रिक्वायर्ड होगा, एफ एक्स रिक्वायर्ड होगा, और जो कि ऑड फंक्शन वो सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है, क्योंकि जब हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं तो इस तरह की इक्वेशंस बहुत फ्रिक्वेंट आती हैं और इनको हैंडल करने के तरीके हम सीखते हैं। और वैसे भी जब हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन में अगर सब्स्टिट्यूशन करना है और एक फंक्शन और उसका अगर डिफरेंशिएशन है तो वो हैंडी हो जाता है बहुत सॉल्व करने में। तो और यहाँ पे अगर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आप देखेंगे तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट ये हायर ऑर्डर की है, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जेई के सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन हम सीखते हैं, बट ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जो इन्फॉर्मेशन है अभी उसको अप्लाई करके इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, और फिर आगे जो सेकेंड मेथड है उसको भी आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। एफ डबल डैश एक्स को अगर हम यहाँ पे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ डैश एक्स, मीन्स मैंने क्या किया, एफ डैश एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या हुआ, अभी इसको रीअरेंज करके और इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों तरफ, दैट देन यू विल गेट एफ डैश एक्स into f double dash x dx is equal to fx f dash x dx, ये इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे अगर f dash x को आप t पुट करोगे तो f डबल डैश x आपको मिलेगा dx dt मिलेगा, और अगर यहाँ पे आप fx को आप z पुट करोगे तो f dash x इज इक्वल dx इज इक्वल टू dz मिलेगा। ओके, में ये मिलेगा t dt इज इक्वल टू z dz, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई टू प्लस का सी। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज इनकी तो ये हो जाएगा बाई टू इज इक्वल टू एफ एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस का सी। अब यहाँ पे एफ डैश जीरो और एफ जीरो की वैल्यूज पता है जो कि क्वेश्चन में दिया है, तो एक्स को आप अगर आप जीरो पुट करते हैं, एक्स को आप जीरो पुट करते हैं तो ये एफ डैश जीरो डेट इज थ्री, तो ये नाइन बन जाएगा, नाइन बाई टू इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू डायरेक्टली आपको आ जाएगी नाइन बाई टू। तो इसको वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे हमें मिलेगा एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एफ एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस नाइन बाई टू। तो टू को कैंसल आउट कर सकते, तो मैं इसको फॉर्मेट में लिखता हूँ कि एफ डैश एक्स को मैं वाई डैश लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का नाइन। अब यहाँ पे वाई डैश फिर आ जाएगा आपका रूट में वाई स्क्वायर प्लस का नाइन। एज क्वेश्चन में गिवन है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो वाई डैश आप ले लोगे वाई स्क्वायर प्लस का नाइन। अब ये एक वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है जो कि बहुत इजी टू सॉल्व है। तो इसको आप सॉल्व करें पहले, दैट वुड बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट में वाई स्क्वायर प्लस का नाइन। तो सिंपली अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस का नाइन इज इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो अब ये इंटीग्रेशन फार्मूला आपको याद होना चाहिए यहाँ पे, जो कि क्या होगा, y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस का नाइन इज इक्वल टू एक्स प्लस का सी। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ना लेके मैं k ले लेता हूँ, क्योंकि पहले मैंने ऑलरेडी c ले चुका हूँ। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ln ये जीरो प्लस रूट नाइन, क्योंकि वाई स्क्वायर जीरो का स्क्वायर जीरो, और यहाँ पे एक्स जीरो इज इक्वल टू के। सो के इज इक्वल टू एक्चुअली ln थ्री हो गया। ओके, सो दिस इज द के की वैल्यू। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे और इक्वेशन हमें मिलेगी फिर ln वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस का नाइन इज इक्वल टू एक्स प्लस ln का थ्री। मैं यहाँ पे e का पावर लेता हूँ और लॉग को हटाता हूँ, तो ये y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का नाइन
इज इक्वल टू ई का पावर एक्स और ई का पावर एल एन थ्री जो कि 3 बन जाएगा, तो ये 3 ई का पावर एक्स हो जाएगा। ओके, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 9। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू रखनी है ln थ्री, क्योंकि हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो 9 ऑफ f ऑफ ln थ्री की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ तो क्या मिलेगा, ये y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 9 इज इक्वल टू 3, और ln थ्री रखने पे ये 3 हो जाएगा, दैट इज 9। सो वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये वाई स्क्वायर प्लस का 9 इज इक्वल टू 81 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 18y। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये -72, तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। एफ ऑफ एल एन थ्री की वैल्यू 4 आ गई है, तो आप इसको अगर 9 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 36। सो दिस इज द आंसर, 36 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरे मेथड से सॉल्व करना है जो कि हायर मैथमेटिक्स में आएगा, तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई एम सॉल्विंग दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको दूं यहाँ पे, तो सेकेंड ऑर्डर होमोजेनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो उसको सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन दी होती है, जैसे यहाँ पे अपनी इक्वेशन दी है एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। सो इसको मैं लिख सकता हूँ वाई डबल डैश एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो डबल डेरिवेटिव है उसको मैं m मान के m स्क्वायर मानूंगा, f डैश एक्स होता है तो उसको m मानते हैं, और एफ एक्स को यहाँ पे m का पावर 0 दैट इज 1 मानेंगे। इसके सोल्यूशन लिखेंगे, दैट वुड बी प्लस माइनस 1। तो इसके सोल्यूशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं c1 ई का पावर x प्लस c2 ई का पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे ये आपका फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे जो इक्वेशन में इंफॉर्मेशन गिवन है, आप y को एफ एक्स बोल सकते हैं, तो x 0 रखिए तो ये 0 हो जाएगा, तो 0, ये c1 प्लस सी टू एक इक्वेशन आ गई। और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे दैट इज y डैश, तो ये c1 ई का पावर x एंड ये माइनस सी टू ई का पावर माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे जब x 0 रखेंगे तो y डैश 0 आपका 3 है, तो 3 इज इक्वल टू c1 माइनस सी टू। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट c1 इज इक्वल टू 3/2 एंड c2 इज इक्वल टू -3/2। तो यहाँ पे जो एफ एक्स आया फाइनली वो 3/2 ई का पावर एक्स, और यहाँ पे -3/2 ई का पावर -x। तो अब यहाँ पे आप एल एन 3/2 को आप कॉमन ले सकते हैं, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर -x रख सकते हैं। तो दिस इज द फंक्शन, और ये ऑड फंक्शन है जो कि क्वेश्चन में लिखा भी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एफ एल एन थ्री निकालने के लिए आप 3/2, तो ये 3 माइनस का 1/3 दैट वुड बी 3/2 इंटू ये 8/3 दैट इज 4। सो अगर आप 9 एफ ऑफ एल एन थ्री देखेंगे तो दैट इज 9 इंटू 4, तो 36 आ जाएगा। फर्दर अगर इसको और डिटेल में देखें तो अगर यहाँ पे रूट्स ये जो होते हैं अगर इक्वल आ जाए तो सोल्यूशन लिखा जाता है फिर c1 प्लस एक्स c2 ई का पावर एक्स। और अगर रूट्स यहाँ पे इमेजिनरी आ जाते हैं तो फिर हम लिखेंगे, सपोज रूट्स आ गए इमेजिनरी, तो अल्फ़ा माइनस बीटा लिखेंगे, तो दैट इज सोल्यूशन होगा यहाँ पे फिर ई का पावर अल्फ़ा एक्स, फिर यहाँ पे c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। बट ये इंफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं। सो इफ दिस वीडियो एडेड एनी वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।